श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के दूसरे श्लोक का हिंदी विश्लेषण। मूल श्लोक। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानी का व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचन मब्रवीत। 2 सरल हिंदी अर्थ। संजय ने कहा, हे राजन धृतराष्ट्र, उस समय पांडवों की सेना को व्यूहरचना युद्ध के लिए एक विशेष कतार में खड़ी देखकर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर ये शब्द कहे। शब्द दर शब्द अर्थ। 1 संजय उवाच, संजय ने कहा। 2 दृष्ट्वा देखकर। 3 तो लेकिन बटा उस समय। 4 पांडवानी कम पांडवों की सेना को। 5 व्यूढ़म व्यूहरचना में व्यवस्थित। 6 दुर्योधन ने। 7 तदा उस समय। 8 आचार्य गुरु द्रोणाचार्य के। 9 उपसंगम्य पास जाकर। 10 राजा दुर्योधन। 11 वचन शब्द बटा बात। 12 अब्रवीत कहे। विस्तृत विश्लेषण और गहरा अर्थ। इस श्लोक में मानव मनोविज्ञान और दुर्योधन के मन का डर बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसे हम 3 मुख्य बिंदुओं में समझ सकते हैं। 1 पांडवों की व्यूहरचना। दृष्ट्वा तु पांडवानी का व्यूढ़ा। दुर्योधन को हमेशा लगता था कि पांडवों के पास सेना कम है और वे कौरवों की विशाल सेना के सामने टिक नहीं पाएंगे। लेकिन जब युद्ध के मैदान में दुर्योधन ने पांडवों की सेना को एक अत्यंत अभेद्य व्यू, अनुशासित और रणनीतिक फॉर्मेशन में खड़ा देखा तो वो अंदर से हिल गया। पांडवों की सेना कौरवों से छोटी जरूर थी, लेकिन उनका अनुशासन और व्यवस्था दुर्योधन के मन में डर पैदा करने के लिए काफी थी। 2 गुरु द्रोणाचार्य के पास जाना। आचार्य मुपसंगम्य ये एक बहुत बड़ा कूटनीतिक और मनोवैज्ञानिक कदम था। कौरव सेना के मुख्य सेनापति पितामह भीष्म थे, लेकिन दुर्योधन उनके पास न जाकर गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। ऐसा इसलिए क्योंकि द्रोणाचार्य पांडवों के भी गुरु थे। दुर्योधन के मन में कहीं न कहीं ये डर था कि गुरु द्रोण को अपने प्रिय शिष्य अर्जुन के प्रति मोह न आ जाए, इसलिए वह द्रोणाचार्य के पास उनके कर्तव्य की याद दिलाने और अपने मन का डर छिपाने के लिए गया। 3 दुर्योधन को राजा कहना। संजय ने यहां दुर्योधन को राजा वचन मब्रवीत कहकर संबोधित किया है। भले ही असल राजा धृतराष्ट्र थे, लेकिन पूरा शासन और निर्णय दुर्योधन ही ले रहा था। संजय एक तरह से धृतराष्ट्र को यह भी जताना चाहते हैं कि आपके पुत्र ने ही राजा की तरह सारे अधिकार ले रखे हैं, इसलिए इस युद्ध की पूरी जिम्मेदारी भी उसी की है। इस तरह और भी ज्ञान की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके शेयर करना ना भूलें। ये श्रीमद् भागवत गीता की कथा सुन के आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।